वेलकम टू माय चैनल है। राधे राधे। ये कन्हैया की ड्रेस इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। इसको ऐसे डालना है इस तरीके से, और यहाँ आगे करके डोरी बांध लेनी है। और इस तरह से ये बहुत सुंदर सी बनी है कन्हैया की ड्रेस। ये गर्मी के लिए बहुत आरामदायक है। नेपी भी है साथ में। इसकी जो चौड़ाई है फैब्रिक की 4 इंच है, और जो लंबाई है इसकी वो 37 इंच। इस तरह से इतना फैब्रिक लेना है। पहले जो ये इस साइड से इसको सील लेना है। इस तरह से सुई में धागा डालना है, डबल धागे के साथ सिलना है इसको, और छोटे छोटे टाके लगाने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से धागे टांके लगाने हैं। ज़्यादा बड़े टांके नहीं लगाने हैं इसमें। इस तरह से इसको सील लेना है। ये सिल गया है, और अब इसको यहाँ से लॉक कर लेना है धागे से। इस तरह से ये कॉटन की गर्मी की खाना जहाँ की सुंदर सी पोशाक बन जाएगी। बिल्कुल ये 20 रुपए में ही तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने 20 रुपए की लेस लगाई है। इस तरह से दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लिया है। ये कन्नी वाली साइड है जो लॉक है, इसको यहाँ से फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कन्नी नहीं आ रही तो फोल्ड करना है। लेस को लेना है, इस तरह से रखना है, और इसमें भी डबल धागा करके छोटे छोटे धागे लगाने हैं। बिल्कुल लेस को और इसको इस तरह से सेट करके अच्छे से इसको आराम से सील लेना है। ये जो कपड़ा है सूट से बचा हुआ था, बिल लेस लेकर आनी है, और जो बचे हुए कपड़े से कान्हा जी की गर्मी की एक सुंदर सी ड्रेस बन जाएगी, वो भी बिना मशीन के। सुई धागे से बनाकर आराम से अपने कान्हा जी को पहना सकते हो। जो रेडीमेड ड्रेस आ रही है वो सिंथेटिक कपड़ा है, वो कनाजिया को गर्मी में डालने का कपड़ा नहीं है। सुंदर सा कॉटन का फैब्रिक लेकर लेस लेकर इस तरह से आराम से कानाजिया के लिए ड्रेस बना सकते हो। ऐसा तरीका बताऊंगी कि इस तरह से कोई भी अपने कानाजिया के लिए ड्रेस बना सकता है। इस तरह से छोटे छोटे बखिए लगाने हैं। बिल्कुल जो टूटे नहीं, डबल धागा करके ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। छोटे छोटे दोनों साइड से सफाई के साथ लगे है। ये पूरी लगने के बाद दिखाऊंगी एक बार। सेम तरीके से इसको पूरी को लगा लेना है। ये यहाँ लग मैंने पूरी लगा ली है। अब जो पीछे का थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, इसको इस तरह से लगा कर लॉक करके दिखाऊंगी। इसको इस तरह से सिलना है और सेट कर लेना है अच्छी तरह से। जो ये लेस बची है इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको सील लेना है। बिल्कुल नन्हे बखे के साथ इस तरह से आराम से सिलना है, और इसको लॉक कर लेना है इस तरह से, और धागे को कट कर लेना है। धागा कट कर लिया है। ये मैंने इस तरह से पूरे में लेस लगा के तैयार कर लिया है। उल्टी साइड से भी ये बिल्कुल सफाई के साथ लगी है। अब इसमें इस तरह से मैं चूंटे डालना बताऊंगी। इस तरह से फैब्रिक को सेट करके ऐसे उठाना है, और इस तरह से छोटी छोटी इस तरह से पकड़ना है, और नीचे अंगूठे से दबा दबा के इस तरीके से ये प्लेट डालनी बहुत आसान है। ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर फैब्रिक रखना है, और छोटी छोटी प्लेटें बना लेनी है। अगर कोई एक आध छोटी बड़ी प्लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना है ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं करनी है। इस तरीके से फिर सेट करना है। फिर दोबारा से फिर
ऐसे ही इसमें प्लेटें बना लेनी है इस तरह से। ऐसे दो दो तीन तीन प्लेटें बना के और फिर सुई धागे से सील लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो एक एक प्लेट डालकर भी साथ साथ टाका लगा सकते हो, तब भी बनाने में आसानी रहेगी। अगर आपसे वो है तो ठीक है, अगर दो दो तीन तीन प्लेट लगा सकते हो तो फिर ठीक है, इस तरह से लगा लेनी है। ऐसे सेट करना है। अगर आपसे हाथ से नहीं हो रहा तो मैं एक बार इस तरह से बताऊं, नीचे रख लेना है। अगर उठा कर नहीं हो रहा है तो इस तरह से भी डल जाएंगे, ऐसे डाल लेनी है। नीचे रखा और फिर प्लेट बना ली, मैंने दोनों तरह से बता दी हैं। अगर इस तरह से हो तो भी ठीक है, अगर नहीं तो इसको इस तरह से नीचे रखना है और सेट करना है। ऐसे भी बना सकते हो, ये भी आसान तरीका है। और ये हाथ में लेने के बाद भी दोनों तरीके आसान हैं, जो आपको अच्छा लगा है वो बना सकते हो इस तरह से। इसमें पूरे में चोंटे डाल लेनी है। ये सुंदर सी रेडीमेड जैसी ड्रेस बन के तैयार होगी, वो भी बिना मशीन के। इसको कोई भी बना सकता है, बिगनर के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। पूरी में सेम तरीके से प्लेटें डालनी है, डालने के बाद दिखाऊंगी मैं। ये मैंने पूरे में डाल ली है। अब इसको इस तरीके से यहाँ से एक, ये प्लेट एक दो प्लेट रही है उसको मैं लॉक करके दिखाऊंगी। ये पूरी प्लेटें डली हैं। अब इसको यहाँ से सेम तरीके से सिलना है और लॉक कर लेना है इस तरह से। धागे को घुमाना है और उसके अंदर से सुई निकाल के अच्छी तरह से लॉक करके धागा कट कर लेना है। ये डल गई है। ये डलने के बाद इस तरह से इसको ऐसे एक बार थोड़ा सा सेट कर लेना हाथ से, इस तरह से प्रेस बना लेनी है इसकी। जो ये चुनटे हैं इनको इस तरह से सेट कर लेना अच्छी तरह से, ताकि जो कमर की लंबाई है उसका माप अच्छी तरह से हो जाए। ये मेरा 5.5 इंच आ रहा है। अब चोली के लिए फैब्रिक लेना है। जो फैब्रिक की लंबाई है वो 17 इंच है और जो चौड़ाई ली है वो मैंने 3 इंच ली है। इस तरह से इसको फोल्ड करना है ऐसे सेट करके, और इसमें डबल धागा लेना है और इस तरह से इसको पकड़ना है और छोटे छोटे टाके लगा लेने हैं। इस तरह से सिलना है इसको। इसमें पूरे में छोटे छोटे धागे टांके लगा लेने हैं। ये लगा लिए हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे टाके लगाए हैं। इसको पूरे को सेम तरीके से सिलना है। ये चोली के साथ है नेपी भी बन के तैयार होगी। कान्हा जिया को अलग से नेपी डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें एक साथ ही बनकर तैयार हो जाएंगी बिल्कुल आराम से। कान्हा जिया को गर्मी के लिए ये सुंदर सी पोशाक है। इस तरह से पूरे को सील लेना है। ये पूरी चोली सील ली है। पूरी को सील के इस तरह से बिल्कुल जो धागा है वो कहीं से खींचा नहीं रह जाए, सेट कर लेना है। अब इसको सीलने के बाद कोई नुकीली चीज लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, उल्ट लेना है। जो सिलाई वाली साइड थी वो अंदर की तरफ चली जाएगी। इस तरह से मैंने इसको उल्ट लिया है।
अब इसको थोड़ा सा सेट करना है इस तरह से, या तो प्रेस लगा लें या फिर हाथ से सेट कर लें इस तरह से। और इसको इस तरह से सेंटर से कट कर लेना है। सेंटर से कट करने के बाद इस तरह से रखना है और ऊपर से इस तरह से सेट करके इसको, ये मैं 5 नंबर के 5 और 4 को आराम से आ जाएगी, 6 को भी आ जाएगी। यहाँ 3.5 पर निशान लगाऊंगी और इसको यहाँ से यहाँ सील लूंगी। अगर आपके 5 नंबर के कान्हा जी हैं तो ये 3.5 पर, 4 के हैं तो 3 पर, अगर 6 के हैं तो 4 पर ऊपर से निशान लगाना, ऊपर से खुला रखना है। जो चोली और ये जो कपड़ा है लिया था हमने, ये सेम आ जाएगा तीनों को। चोली का और जो स्कर्ट का इसका नीचे का घेरा था वो सेम आ जाएगा, बस यहाँ से थोड़ा सा फर्क करना है। ये तीनों नंबर के काना जहाँ को ड्रेस है आराम से आ जाएगी तीनों साइज के लिए। बस एक ही नाप रखना है चोली चोली का। इस तरह से इसको सील के अच्छी तरह से यहाँ से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद दिखाऊंगी। ये मैंने इसको यहाँ से यहाँ अच्छी तरह से सील लिया है। अब जो ये स्कर्ट है इस पर जो घेरा है इसका सेंटर बनाना है यहाँ, और इसको इस तरह से उल्टा रखना है। और जो चोली की साइड है वो उल्टी ऊपर रखनी, सीधी नीचे इस तरह से रखनी है, और सेंटर में इसको सुई धागे से सील लेना है। इस तरह से इसमें घेरे में चोली को लगा लेना है। इसको अच्छी तरह से डबल धागे से नन्हे नन्हे बखिए से बिल्कुल बारीकी से सील लेना है, और इस तरह से लॉक करके धागा कट कर लेना है। ये इसमें सील ली है, ये इस तरह से आ गई है। अब एक ये 8 इंच की पट्टी लेनी है। इस तरह से ये 1.5 इंच है, लंबाई इसकी 8 इंच है। इस तरह से रखनी है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के और अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसको इस तरीके से, और ऐसे सेट करके इसको भी आराम से सिल लेना है। सिलने के बाद इस ड्रेस का बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये सुई धागे से सिली है या मशीन से। इसको नन्हे बखिए से सिलना है। सिलने के बाद इसमें कहीं भी सिलाई नजर नहीं आवेगी। मैंने इसको नन्हे बखिए से सिला है। इस तरह से इसमें पूरे में छोटे छोटे टांके लगा के इसको सील लेना है। अब इसको यहाँ से सेट करके जो थोड़ा सा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है जिस तरह से पहले किया था, और सेट करके इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। जो अंदर की तरफ 8 इंच कपड़ा फोल्ड किया है उसको फिर मैं बताऊंगी कि वो
जब हम इसको इस तरह से सिलने के बाद आगे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये सफाई के साथ फोल्ड होगा। ये इस तरह से इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। और धागा कट कर लेना है। धागे को नोट लगा के फिर इस तरह से ये पूरा सिल गया है, मैंने इस तरह से सिल लिया है, ये दिखा दिया है। अब इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ से ये सफाई के साथ फोल्ड होगा और फिर इस तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर डोरी डाल लेनी है और फिर एक फोल्ड करके और इसको फिर सुई धागे की सहायता से तुरपाई कर लेनी है। जिस तरह से हम सूट में तुरपाई कर हाँ इस तरह से तुरपाई करनी है। ये डोरी है, ये बिल्कुल नहीं दबनी है, ये खींचनी चाहिए। इसमें नेफे में इसको दबाना नहीं है। इस तरीके से रेडीमेड ड्रेसें बहुत आ रही हैं बाजार में, पर अपने हाथ से सिल कर कान्हा जी को पहनाने का एक अलग सा मजा है। तो इस तरह से हाथ से सिल कर अपने कान्हा जी को ड्रेस पहना लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं है, जो फैब्रिक है वो घर पर मिल जे है और लेस ले लेनी है बस, और कुछ नहीं करना है। और सुई धागे की हेल्प से जब भी खाली टाइम है हम बैठे हैं तो आराम से इसको सील लेना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये इस तरह से डोरी खींच जाएगी और ये इस तरह से ड्रेस बन के तैयार है। इसका जो लुक दिखाऊं मैं, ये इस तरह से आ जाएगी और ये जो घेरा है इस तरह से ये तैयार है। ये चोली है, ये घेरा है, ये सुंदर सी पोशाक बन के तैयार है। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।